हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हमारी क्लास में मध्यकालीन इतिहास में मैंने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था और कुछ हमारा रह गया था, रह तो बिलात गया था। तो हम देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी। ओके, तो मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो गुलाम वंश था वो निपट गया था। अब हम खिलजी वंश पर आ गए। ओके, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि संस्थापक माने जाते हैं खिलजी वंश के। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ओके। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। ओके, और इनका जो शासनकाल था वो 1290 से 1296 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 1290 से 1296 ईसा पूर्व तक। और ये प्रथम शासक है। एक ऐसा प्रथम शासक है जिसने भारतीयों को उच्च पदों पर बिठाया था। ठीक है, कहाँ पर बिठाया था? उच्च पदों पर। ओके, तो प्रथम शासक जिसने भारतीयों को उच्च पदों पर बिठाया था। और सिद्दी मौला को हाथी के पैरों से दबाया था और अपने ही विरोधियों को, इनके जो विरोधी थे, तो इन्होंने क्या किया था कि अपने ही विरोधियों को उपहार देकर संतुष्ट कराया था। ओके, तो ये तो अच्छी बात है कि अपने विरोधियों को उपहार देकर संतुष्ट कराना, ताकि वो उद्दंडता ना करें। ओके, लेकिन ठीक है, तो यहाँ तक की बातें जो मैंने बताई वो समझ आई होगी। और बेसिकली हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री यानी कि जीएस और जीएस वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन्हें रटा ही जाता है, ज़्यादातर उन पर डेली हमको पढ़ना पड़ता है। ओके, फिर बेसिकली वो धीमे धीमे हमको याद हो जाते हैं। चलिए तो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी का जो शुरुआती नाम था। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है ये। और इसका जो शुरुआती नाम था वो क्या था? अली गुरशाप। ठीक है, तो अली गुरशाप इसका पूरा नाम, शुरुआती नाम था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन की मैं बात करूं तो 1296 में कड़ा मानिकपुर गया था। कहाँ पर गया था? कड़ा मानिकपुर। और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी यानी कि इसके भतीजे ने ही इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, कड़ा मानिकपुर जब ये गया था तो इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि अब ये अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीजा है। और इसका शासनकाल कब से कब तक चला तो वो भी देख लेते हैं। 1296 से 1316, यानी कि टोटल 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल तक इसने शासन किया। 20 साल में क्या क्या किया इसने, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले शासनकाल जो कि 1296 से 1316 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये भी प्रथम शासक है। ये भी कौन सा शासक है? तो ये प्रथम शासक है जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। ठीक है, एक कैसा शासक है जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। अभी तक यानी कि मतलब किसी भी शासक ने धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया था, इसी ने किया था, इसलिए इसको प्रथम माना जाता है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इनका जो शासनकाल था वो तो 1296 से 1316 तक चला था। वो तो ठीक है, 20 साल तक। ओके, तो इसका ये डबल डबल लिख गया है, दो दो बार लिख गया है, तो इसको छोड़ दीजिए, या फिर देखना है तो देख सकते हैं। प्रथम शासक जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था, ये भी डबल लिख गया। लेकिन राजा तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, डबल नहीं लिखा है। और ये इसका कथन है। अलाउद्दीन ने क्या कहा था कि राजत्व कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसका मतलब होता है कि राजस्व कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसको हम रिश्तेदारी के रूप में नहीं ढाल सकते कि हम अपने मन से चला सकें उसको। ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है? अलाउद्दीन का एक कथन है। ओके, कि राजस्व कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसके बाद में इसका दरबारी कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? दरबारी, तो इसके दरबारी के बारे में देखेंगे हम कौन था। इसके दरबारी का नाम क्या है? आमिर खुसरो। ठीक है,
क्या नाम है इसके दरबारी कवि का नाम? आमिर खुसरो। और उनकी जो किताब है आमिर खुसरो की, वो किताब है इनकी खजाइनुल फतह। ठीक है, तो आमिर खुसरो इनका दरबारी कवि और जिसकी किताब है खजाइनुल फतह। यहाँ पर हम देखेंगे इनके अन्य नाम। ठीक है, किसके अन्य नाम? किसके अन्य नाम देखेंगे हम यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि सिकंदर ईशानी, देख रहे हो आप? सिकंदर ईशानी, एक मिनट, चलिए। तो यामनी उल खिलाफत और द्वितीय सिकंदर, युग का विजेता और जनता का चरवाहा, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान और अली कुरशाप। तो इतने सारे इसके नाम थे। ठीक है, चलिए तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। बस नोट्स बना लेना, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको इजी लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, जितनी सिंपल भाषा में मैंने बताया, प्लीज़ आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा इतना सिंपल भाषा में। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया आपको। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ टॉपिक और भी रह गए अभी, जैसे कि प्रथम शासक है जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। इसने सोचा था अलाउद्दीन खिलजी ने कि दक्षिण भारत पर हमला करके मैं उसको अपने हत्थे लगा लूँगा, ओके, यानी कि मैं उसको अपने कब्जे में कर लूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो दक्षिण भारत पर हमला करने वाला भी ये प्रथम शासक है अलाउद्दीन खिलजी, ओके। इसके मित्र का क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी के मित्र का नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर को हम हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हजार दिनारी के नाम से, ओके। तो हजार दिनारी के नाम से जानते हैं। अच्छा, मलिक काफूर ने गोलकोंडा में कोहिनूर हीरे की खोज की थी। किसने की थी? गोलकोंडा में हीरे की खोज किसने की थी? तो वो की थी मलिक काफूर ने। ठीक है, तो मलिक काफूर के द्वारा वो खोज की गई थी, ओके। कहाँ पर? कोहिनूर हीरे की और गोलकोंडा में। ठीक है, इसीलिए जो जो खिलजी वंश है ना, खिलजी वंश में मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी को इसी के लिए जाना जाता है कि जो प्रथम शासक हीरे के लिए जाना जाता है। ठीक है, हीरा इसी को प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो इसमें लिख भी दिया होगा कि मलिक काफूर ने गोलकोंडा से कोहिनूर हीरा की खोज की, जो कि प्रथम शासक जिसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक प्रथम शासक है जिसने गोलकोंडा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ओके। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के शासनकाल में हुए थे। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी बेसिक लंबी कहानी है। चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इनके द्वारा निर्माण। अभी अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ मेरे भाई, पूरा चलेगा अभी। ठीक है, तो इनके द्वारा निर्माण क्या क्या करवाया गया? तो देखो, इनके द्वारा चिली का किला और हजार खम्बा महल, जिसको हम सितून के महल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हौज खास, जमैयत खाना, ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद और अलई मीनार और अलई दरवाजा। तो किसके द्वारा ये सब बनाए गए थे? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी सारा निर्माण इसने किया था, ठीक है, करवाया था, यानी कि इनकी प्रथाएं भी थी कुछ अलाउद्दीन खिलजी की। देखो, प्रथाएं तो इसकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो चलिए, तो जानते हैं इनकी प्रथाओं के बारे में। दाग प्रथा इनके द्वारा, हुलिया प्रथा, नगद वेतन, स्थायी सेना, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, अच्छा, एकता प्रणाली को बंद किया था इसने। क्या किया था? एकता प्रणाली को बंद किया था। ठीक है,
एकता प्रणाली बंद करने के बाद इन्होंने बाजार प्रणाली भी चलाई थी। बाजार प्रणाली किसके द्वारा चली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और बेसिकली सबको पता रहता है, इसको हम मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। और भूमि मापन के लिए इन्होंने बिस्वाव मशाहत चलाया था। ठीक है, प्रथा है यानी कि किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की प्रथा है भूमि मापन के लिए बिस्वाव और मशाहत। ओके, देन इसके बाद हम आगे देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने विभाग क्या क्या चलाए थे, जैसे कि वित्त विभाग, ये क्या होता है? दीवाने विजारत होता है। वित्त विभाग दीवाने विजारत होता है। ठीक है, और जो बाजार विभाग है ये क्या होता है? दीवाने रियासत होता है। ठीक है, बाजार विभाग ये बहुत बड़ा होता है अपने आप में, जिसको हम दीवाने रियासत के नाम से जानते हैं। तो वित्त विभाग जो कि दीवाने किसके नाम से जानते हैं? दीवाने विजारत के नाम से, बस। और बाजार विभाग दीवाने रियासत के नाम से। रियासत का मतलब एक बहुत बड़ा होता था। ठीक है, इसके बाद में विदेश विभाग भी चले, कुछ नीचे दिए गए। विदेश विभाग दीवान रिसालत होता है। और बरीद, बरीद जानते हो? गुप्तचर जिसको हम कहते हैं। गुप्तचर की नियुक्ति किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, और बरीद के नाम से। ठीक है, ओके। तो विदेश विभाग भी जो कि दीवान रिसालत के नाम से जाना जाता है, और बरीद गुप्तचर जिसकी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब कर, तो चलाई कर, चलाई कर किस पे लगा था? दुधारू पशुओं के मालिकों पर। दुधारू पशुओं के मालिक यानी कि जिनके जो दूध देने वाले पशु होते थे उनके सीधे मालिकों पर लगता था। और गढ़ी कर, गढ़ी यानी मकान मालिकों पर, जिनके मकान हवेली राजा महाराजाओं के मकान होते थे। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम इनकी मृत्यु की बात। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1316 को हो गई थी, यानी कि 20 साल इन्होंने शासन कर लिया था। ठीक है, तो 1 जनवरी 1316 को इनकी मृत्यु हो गई थी और 20 साल तक इन्होंने शासन कर लिया था। तो अब आगे देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है। तो कुछ ही टॉपिक रह गया इनका 1-2 मिनट का, तो उसको हम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे मुबारक खान खिलजी के बारे में। ठीक है, तो हमारे चौथे शासक मुझे लगते हैं जो कि मुबारक खान खिलजी। मुबारक खान खिलजी का जो शासनकाल है वो 1320 से 1316 से 1320 तक। ठीक है, मुबारक खान खिलजी का 1316 से, यानी कि 4 साल, इनका तो 4 साल चल ही गया था। ठीक है, तो मुबारक खान खिलजी जिसका शासनकाल 1316 से 1320 और इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खान खिलजी। और इसकी मृत्यु किसने की थी? तो वजीर खुसरो ने की थी। ठीक है, इनकी मृत्यु किसने की थी? इनकी मृत्यु किसकी? मुबारक खान खिलजी की मृत्यु वजीर खुसरो ने की थी। क्यों की थी? क्यों की थी? क्योंकि ऐसी इसकी हरकतें थी। ठीक है, तो हरकतों की वजह से, जैसे कि यह एक नग्न अवस्था में रहता था और लड़कियों के कपड़े पहनता था। ठीक है, तो इन वजह से इसकी कुछ आदतें अच्छी नहीं थी। ओके, कैसा रहता था? यह नग्न अवस्था में रहता था और लड़कियों के कपड़े पहनता था। कौन? मुबारक खान खिलजी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इनका ये भी कंप्लीट हुआ है। अब देखेंगे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। कौन है नासिरुद्दीन खुसरो शाह? एक खिलजी वंश का अंतिम शासक है जिसका शासनकाल 1320 से 1320 तक ही चला, यानी कि 1 साल, बस 1 साल ही इसका शासनकाल चला। ठीक है, तो 1320 से 1320 तक इसका शासनकाल चला। किसका चला? नासिरुद्दीन खुसरो शाह का। और खिलजी वंश का अंतिम शासक है ये। ठीक है, कौन है? खिलजी वंश का अंतिम शासक है। 5 सितंबर 1320 को इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 5 सितंबर 1320 को इनकी मृत्यु हो गई थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक है ये। खिलजी वंश का अंतिम शासक है। 5 सितंबर 1320 को इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर हमारी समाप्त होती है खिलजी वंश की कहानी। ठीक है, तो खिलजी वंश हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब तुगलक वंश। ओके, तुगलक वंश हमारी क्लास कल होगी। ओके, तो हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं क्लास को, क्योंकि यहाँ पर हो गई हमारी क्लास। ओके।